Friends, and I welcome you all to Aspirant IQ, a very new development regarding the new governor of झारखंड। तो रमेश बैस जी को झारखंड का न्यू गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये इसके पहले त्रिपुरा गवर्नर थे। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं और अब ये झारखंड के न्यू गवर्नर के रूप में शपथ लेंगे। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा 8 स्टेट्स में न्यू गवर्नर को अपॉइंट किया गया, जिसमें कि कर्नाटका में थॉरचंद गहलोत जी को, मिजोरम में हरि बाबू को, मध्य प्रदेश में मंगू भाई को, हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ जी को, गोवा में PS श्रीधरन पिल्लई जी को, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य जी को, हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय जी को और झारखंड में रमेश बैस जी को। ये सारे न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं एंड यस, न्यू अपॉइंटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। प्लीज़ कोशिश कीजिए इन सारे नेम्स को लर्न करने की। इसके पहले जो हमारे झारखंड की गवर्नर थी, उनका नाम था द्रौपदी मुर्मू। ये हमारे झारखंड की 9वीं गवर्नर थी और इनके नाम एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं इसे। ये झारखंड की एकमात्र ऐसी गवर्नर रही है जिन्होंने अपने 5 साल के पूरे कार्यकाल को कंप्लीट किया था। 2000 में झारखंड बना है, इसके बाद किसी भी गवर्नर ने अपने 5 साल के कार्यकाल को कंप्लीट नहीं किया। ये एकमात्र ऐसी गवर्नर बनी थी। तो जो हमारे रमेश बैस जी हैं, ये हमारे झारखंड के 10वें गवर्नर के रूप में शपथ लेंगे। इसके पहले ये त्रिपुरा गवर्नर थे और त्रिपुरा की ये 18th गवर्नर थे, इंपॉर्टेंट है, और झारखंड के ये 10वें गवर्नर के रूप में शपथ लेंगे। इनका जन्म 2 अगस्त 1947 को हुआ था। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को पहले हेल्ड कर चुके हैं। साथ में बहुत सारे लोकसभा में इन्होंने रायपुर ज़िले को रिप्रेजेंट किया, वहाँ पर इन्होंने जीता भी है इलेक्शन। आखिरी बार ये 16वीं लोकसभा में भी ये जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में इन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को संभाला था। सो वेरी ग्रेट अचीवमेंट्स। आपके लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में डिफरेंसेस। जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52 से 78 तक की। ये पार्ट 5 के अंतर्गत ये सारी आर्टिकल्स आती है, जिसमें कि प्रेसिडेंट के पावर, प्राइम मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सारी बातें यहाँ पर आ जाती है। तो आर्टिकल 52 टू 78। प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मतलब कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हम देखते हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सारे मिनिस्ट्रीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत आ जाती है। साथ में वाइस प्रेसिडेंट की, प्रधानमंत्री की और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हम लोग जनरली स्किप आउट कर जाते हैं। जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 153 से 167 के अंतर्गत। इसमें गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात आती है, क्वालिफिकेशंस की बात आती है, अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट की बात आती है। ये पार्ट 6 के अंतर्गत आती है ये सारी बातें। गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो वहाँ पर गवर्नर आ जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि स्टेट के अंदर ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाती है। साथ में CM और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। स्टेट में भी एडवोकेट जनरल होते हैं जिन्हें एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कहा जाता है। तो ये सारी पोस्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट इज इलेक्शन। गवर्नर की इलेक्शन कभी नहीं होती है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है। तो जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पर जो भी MPs है वो सारे वोट करते हैं, इलेक्टेड MPs वोट करते हैं। साथ में इलेक्टेड MLAs, जब मैं इलेक्टेड MLAs की बात करता हूँ, मतलब कि झारखंड, बिहार, UP, जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट के इलेक्टेड MLAs वहाँ पर वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। साथ में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज की बात होती है, दैट इज़ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये दोनों जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं यूनियन टेरिटरीज़ की, यहाँ के भी मेंबर्स वोट करते हैं। और यहाँ पर जो वोटिंग होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, मतलब कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। ये एक वोट सिस्टम है, आप चाहिएगा तो एक सिंपल और सेपरेट लेक्चर में सिस्टम में बना दूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन की आ जाती है। लेकिन जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है। गवर्नर को अपॉइंट करता कौन है? तो इसे अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि ये नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नर का। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि 1979 में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने कहा कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट है इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जो हमारा ऑफिस ऑफ गवर्नर है ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, मतलब कि इंडिपेंडेंट बॉडी है
और ये कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में वर्क नहीं करेगा। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट कांट फोर्स देयर पावर्स अपॉन द गवर्नर। गवर्नर खुद एक गवर्निंग बॉडी है, वो सारे डिसीजंस खुद से लेंगे। लेकिन इलेक्शन सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, हमारे देश के गवर्नेंस सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस होती है, लूप होल्स हर जगह मौजूद है। लेकिन जो मोटा मोटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि गवर्नर की जो पोस्ट है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसके ऊपर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ नहीं रहेगी। वो इसके ऊपर एक एपेक्स बॉडी के रूप में वर्क नहीं करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम को संभालेंगे। नेक्स्ट इज़ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 की थी, याद रखना ये पॉइंट को, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, इसमें कहा गया था कि एक गवर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के गवर्नर के रूप में भी एक समय अपॉइंट किया जा सकता है। मीन्स कि अगर बिहार में अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि वहाँ पर गवर्नर नहीं है तो झारखंड के गवर्नर को प्रेसिडेंट चाहे तो एक झारखंड गवर्नर को बिहार के गवर्नर के रूप में भी अपॉइंट कर सकते हैं। उस वक्त वो 2 स्टेट के गवर्नर के रूप में वर्क करेंगे। इंपॉर्टेंट है 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गवर्नर के रिलेटेड, प्रेसिडेंट के रिलेटेड, और यस हमारे झारखंड के न्यू गवर्नर के रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।